हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं जो पिछला लेक्चर में हम छोड़े थे शून्याङ्क के बारे में। ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है बहुपद का। तो बहुपद का तीसरा भाग में अभी हम जानेंगे कि शून्याङ्क कहते किसको हैं। शून्याङ्क का इंग्लिश अब बताया है कि जीरोज होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा ये है कि कोई भी वैसा वैल्यू या कोई भी वैसा मान जो बहुपद में डालने से पूरा बहुपद को जीरो कर दे। कोई भी वैसा मान जो बहुपद में डालने से पूरा बहुपद का मान शून्य कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे जीरोज, मतलब शून्याङ्क कहेंगे। जैसे उदाहरण में हम ले रहे हैं कि 2x प्लस या 2x माइनस 2 है, ठीक है, और बराबर में जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुपद है 2x माइनस 2, इसमें क्या डाले कि बराबर में जीरो कर देगा। इसमें क्या डाले कि बराबर में जीरो कर देगा। तो x बराबर हम 1 रख रहे हैं, x के जगह पर हम 1 रख के देख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 1 माइनस 2 बराबर कितना, तो 2 1 2 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x के जगह पर 1 रखे तो बराबर में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बराबर में कितना आ रहा है, 0, मतलब शून्य आ रहा है। तो ये जो 1 हुआ ना, ये वाला बहुपद के लिए शून्याङ्क कहलाएगा। ये जो 1 हुआ ये बहुपद के लिए शून्याङ्क कहलाएगा। किस काहे कहलाएगा, तो इसलिए कहलाएगा कि 1 डालने से ये वाला बहुपद का पूरा मान जीरो कर दे रहा है, ठीक है। तो जीरो का परिभाषा यही है, शून्याङ्क का परिभाषा यही है कि कोई भी वैसा मान जो किसी भी बहुपद में डालने से या किसी भी बहुपद में उसका मान रखने से पूरा बहुपद का मान शून्य कर दे तो वही उसका शून्याङ्क होगा। जैसे एक उदाहरण में हम और ले रहे हैं किताब से, हमको याद नहीं है उतना, ले रहा है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। तो इसमें क्या डाले कि बराबर में जीरो कर देगा, ठीक है। इसमें क्या डाले कि बराबर में जीरो कर देगा। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है, गुणनखंड आता है ना क्लास 8 वाला, वही है। तो इसको सिंपल हम गुणनखंड निकाल देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड, अच्छा, बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो है। कोई भी बहुपद का बराबर में अगर जीरो, बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में अपना मन से जीरो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हम निकाल देते हैं। तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 20, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 8, ठीक है। तो 10 में से 8 घटाए, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 10 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम ऐसे कर दे रहे हैं 10x माइनस नहीं प्लस 2x माइनस 20। बात सही है कि गलत है भाई, देख लेते हैं। ये माइनस प्लस माइनस मतलब 8 आ ही जाएगा माइनस में, और ये माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन को तो x हो जाएगा, तो x माइनस 10। इसको जल्दी में कर रहे हैं काहे कि गुणनखंड आप लोग सीखे हैं क्लास 8वां में। इसमें क्या कॉमन लेते, 2 ले लेते हैं प्लस में, तो यहाँ पर x और बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ पर x मतलब x ये और प्लस 2, तो x प्लस 2 हो गया ये, ठीक है। उसका बाद ये 2 में से 1 ले लेते हैं, x माइनस 10 और बराबर में 0, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0, मतलब x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार हम लिख सकते हैं x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, -2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, +10 मतलब 10, ठीक है। तो ये जो -2 आया x का मान और ये जो 10 आया x का मान, यही इसका जीरो कहलाएगा, यही इसका जीरो कहलाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो ये वाला 2 इसमें रख के आप देख सकते हैं, बराबर में जीरो कर देगा। ये वाला 2 -2 अगर ये वाला बहुपद में रखेंगे तो बराबर में जीरो कर देगा। और तो ये जो -2 है इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुपद का ये शून्याङ्क है। शून्याङ्क का परिभाषा ही ऐसा है कि कोई भी वैसा मान जो किसी बहुपद में डालने से उसका मान जीरो कर दे। कोई भी वैसा मान जो किसी बहुपद में डालने से अगर उसका मान जीरो कर देता है तो वही उसका शून्याङ्क है। ये -2 अगर इस बहुपद में डाल के देखेंगे तो इसका मान जीरो कर देगा। अगर विश्वास नहीं है तो पॉज करके आप डाल सकते हैं। उसका साथ साथ ये जो 10 है, अगर ये 10 को भी इसमें डालेंगे तो बराबर में जीरो कर देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 और -2 ये दोनों ये बहुपद का शून्याङ्क है, ठीक है। तो अभी हम लोग शून्याङ्क पढ़े जीरो, उसका बाद हम लोग आगे चलते हैं तो इसमें पढ़ेंगे जैसे बहुपद के बारे में।
जो मेन बात है बहुपद का वो पढ़ेंगे, कि बहुपद का लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे यहाँ, मतलब बहुपद का लक्षण, बहुपद का लक्षण। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर x² + 5x + 7 है, तो ये बराबर में कुछ नहीं, तो 0 है। ये बहुपद है कि नहीं? हाँ बहुपद है। लेकिन अभी जो मेन बात हमको पढ़ना है, बहुपद का कैरेक्टरिस्टिक मतलब बहुपद का लक्षण। ये जो x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोले हैं कि जो बहुपद है x के पद में, किसका पद में है? x के पद में है। कि किसी कोई भी बहुपद किसका पद में है, ये डिसाइड करने के लिए ये देखते हैं कि कौन सा चर में है, ठीक है। अगर x चर में है, मतलब किसी भी बहुपद में x चर है, तो x का बहुपद होगा, ठीक है। अगर y चर में है तो y वाला बहुपद होगा। जैसे अभी ये x² + 7x + 7 जो है, ये अभी x के पद में है। अगर इसका बारे में हम बात करें तो ये जो बहुपद है वो y का पद में है। किसका पद में है? y का पद में। तो किसी के पद में अगर लिखना हो, ये वाला जो बहुपद है इसको हम लोग लिखेंगे px। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल है, मतलब जो बहुपद है वो x के पद में है। इसको अगर हम लिखना चाहे तो इसका हम लिखेंगे py। इसका मतलब हुआ कि जो बहुपद है y के पद में है, ठीक है। बहुपद जो है y के पद में, मतलब जो बहुपद जिसका पद में होगा वही वाला चीज यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 3a³ + 7a² - 8a + 5 और बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो ये बहुपद है, ये किसका पद में है? तो a का पद में है। किसका पद में है? a का पद में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है a का पद में है, इन टर्म ऑफ a। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो बोल सकते हैं ऐसे कि पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ a, इन टर्म ऑफ a। अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे कि बहुपद जो है ये वाला a के पद में है, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर a है तो यहाँ पर सब जगह a है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर एक रख दिया जाए, एक जगह पर एक रख दिया जाए, तो जहां जहां a है वहां वहां एक रखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 2 रख दिया जाए, एक जगह पर 2 रख दिया जाए, तो जहां जहां a है वहां पर 2 रखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर -5 रखते हैं एक जगह पर, तो जहां जहां a है वहां वहां -5 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का लक्षण, बहुपद किस तरह से व्यवहार करता है, ये याद रखना है। अच्छा, ये जो p है या कभी कभी यहाँ पर p की जगह पर f भी बोल देते हैं, कभी कभी p की जगह पर f भी बोल देते हैं। f के मतलब होता है फंक्शन, f के मतलब होता है फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है इसका बारे में हम लोग डिटेल क्लास 12 में पढ़ेंगे, या क्लास 11 से ही शुरू हो जाता है फंक्शन के बारे में, लेकिन पूरा डिटेल हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, 12वां क्लास में। यहाँ अभी f ना लिख करके हम लोग अभी p ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुपद का यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो उसका बाद जो है दूसरा लक्षण है बहुपद का, कि जितना घात का बहुपद होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा, ठीक है। जितना घात का बहुपद होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। जैसे मान लिया जाए, ये दूसरा लक्षण था। जैसे एक एग्जांपल में ले लिया जाए 2x + 3, ये कितना घात का बहुपद है? तो एक घात का है, ये रैखिक बहुपद है, कहे कि इसका घात 1 है,
ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा, मतलब शून्यांक जो है इसका 1 होगा, शून्यांक 1 ही होगा इसका। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 3x² माइनस 3x+5 ये कितना घात का बहुपद है? तो 2 घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है, तो इसका शून्यांक 2 होगा, 2 गो होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि 5x³ प्लस 7x² माइनस 3x माइनस 8 ये कितना घात का बहुपद है? तो 3 घात का बहुपद है, त्रिघात है, तो इसका 3 शून्यांक होगा, एक का नाम देंगे अल्फा, एक का नाम देंगे बीटा और एक का नाम देंगे गामा। यह है अल्फा, यह है बीटा, यह है गामा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितना घात का बहुपद होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा, जितना घात का बहुपद होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। ठीक है, ये दूसरा बात था। उसका बाद हम लोग मानक रूप पढ़ेंगे। मानक रूप मतलब किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, इसको मानक रूप बोलो या सामान्य रूप बोलो, सामान्य रूप, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म बहुपद का जो होता है वो ये होता है कि a(x)n, ठीक है, यहाँ पर 0 है, a0(x)n प्लस a1(x)n-1 प्लस a2(x)n-2 प्लस a3(x)n-3 प्लस डॉट 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 a(x)0। मतलब बहुपद का एक नियम है कि जो चर का जो घात है वो घटते जाएगा, जो चर का घात है वो घटते जाएगा। ठीक है, ये बहुपद का सामान्य रूप हुआ। अगर मान लिया जाए कि रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद का अगर सामान्य रूप लिखना होगा तो उस ये सामान्य रूप हुआ, मतलब ये रैखिक बहुपद का हुआ, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद का ये समान रूप हुआ। अगर द्विघात बहुपद का समान रूप देखना चाहें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो a, b और c जो है वो कोई संख्या लिखा रहेगा, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर लिखा रहेगा, और ये x जो है वो चर है, मतलब वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक, ये द्विघात बहुपद का समान रूप हुआ। त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होगा? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसी तरह से और भी आगे तक चलता जाए। अगर चतुर्थ घात वाला लिखना पड़ेगा तो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0। ठीक है, मतलब घात घटते जाएगा, और a b c d ये सब जो है वो कांस्टेंट संख्या है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, कोई अचर संख्या है। ठीक है, अच्छा, इसका घात इसका शून्यांक कितना होगा? 2 गो होगा, क्या कि द्विघात है तो इसका शून्यांक 2 होगा, एक अल्फा एक बीटा। इसका शून्यांक 3 होगा, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। इसका शून्यांक 4 होगा, 4 गो, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा और एक डेल्टा होगा। इसी तरह से और भी आगे तक चलता जाएगा।